ये कहानी है सीतापुर गांव में रहने वाले रामेश्वर की। रामेश्वर बहुत गरीब था। वो रोज जंगल जाके लकड़ियां तोड़कर उसे पास वाले शहर में बेचता था। वो बहुत ही मुश्किल से अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरता था। वो स्वभाव से बहुत ही प्रामाणिक था। इतनी गरीबी में वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। ऐसे ही रोज की तरह वो जंगल में लकड़ी काटने जाता है। नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ देखकर उस पे चढ़कर लकड़ी तोड़ना शुरू करता है। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। वो पेड़ से नीचे उतरकर इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पे कुल्हाड़ी नहीं मिलती। कुल्हाड़ी खोने से आज लकड़ियां नहीं मिलेंगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे, ये सोचकर उसको रोना आ गया। तभी पास की नदी से नदी देवता प्रकट हुई और रामेश्वर से बोली, बेटा क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो? नदी देवता का सवाल सुनते ही रामेश्वर बोला, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। आज मैं लकड़ी नहीं बेचूंगा तो मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। रामेश्वर की बातें सुनकर नदी देवता उसको मदद करने का वचन देकर पानी के अंदर चली जाती है। कुछ समय बाद नदी देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है और रामेश्वर से पूछती है, बेटा ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। नदी देवता वापस नदी में चली जाती है और इस चांदी की कुल्हाड़ी लेके आती है और रामेश्वर से पूछती है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? ये भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी चांदी की नहीं थी। नदी देवता फिर से एक बार पानी में चली जाती है और इस बार रामेश्वर की लोहे की कुल्हाड़ी लेके वापस आती है। अपनी कुल्हाड़ी देखकर रामेश्वर खुश होता है और बोलता है, हाँ ये है मेरी कुल्हाड़ी। उसकी इस बात से नदी देवता प्रसन्न हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई और प्रामाणिकता देखकर प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ बख्शीश देती हूँ। रामेश्वर नदी देवता को धन्यवाद बोलकर खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताता है। उसकी पत्नी और बेटी रामेश्वर की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे ईमान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल देसी टून स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।